हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश के शब्दों का सही उच्चारण और उनका हिंदी अर्थ। तो इस वीडियो में मैंने एक इंग्लिश स्टोरी ली है, हम इसको पढ़ेंगे। हर एक शब्द का सही उच्चारण और उसका हिंदी अर्थ सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए ONCE, ये लिखा वंस, ONCE वंस, UPON यानी कि अपॉन, वंस अपॉन। आ, ये जो होता है इसका उच्चारण होता है आ, TIME, टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, इसका अर्थ होता है एक बार की बात है, या ये भी बोल देते हैं एक बार एक समय। तो वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है। आ क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर मीन्स होता है चतुर या चालाक। क्लेवर मंकी lived, lived on। देखिए इतने का अर्थ लगाते हैं। आ क्लेवर मंकी यानी कि एक चतुर बंदर, लिव्ड मीन्स रहता था, ऑन मीन्स पर, आ बिग ट्री, आ बिग ट्री यानी कि एक बड़ा पेड़। तो एक चतुर बंदर एक बड़े पेड़ पर रहता था। नियर, नियर का अर्थ होता है पास में। आ रिवर, तो देखिए नियर अ रिवर यानी कि एक नदी के पास, रिवर मीन्स नदी। तो देखिए वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। अ क्लेवर मंकी एक चतुर बंदर, लिव्ड रहता था, ऑन अ बिग ट्री एक बड़े पेड़ पर, नियर अ रिवर एक नदी के पास। द ट्री, द ट्री यानी कि पेड़। बोर, बोर माने होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करता था। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बियर, BEAR, ठीक है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी है। तो बोर मतलब उत्पन्न करता था या पैदा करता था। स्वीट, स्वीट मीठे। जूसी, जूसी मतलब रसीले। फ्रूट्स, फ्रूट्स माने फल। द ट्री मतलब पेड़, बोर उत्पन्न करता था, स्वीट मीठे, जूसी, जूसी फ्रूट्स यानी कि रसीले फल उत्पन्न करता था। एंड द मंकी एंजॉयड, मंकी एंजॉयड। एंड और द मंकी यानी कि बंदर, एंजॉयड आनंद लेता था। ईटिंग, ईटिंग मतलब खाकर, ईटिंग दैम, दैम मतलब उन्हें, उन्हें खाकर आनंद लेता था। एवरी डे, एवरी डे मतलब हर दिन, तो हर दिन उन्हें खा करके आनंद लेता था। वन डे आ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। केम, ये कम की सेकंड फॉर्म है, केम मतलब आया। टू, टू का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा पास। द रिवर बैंक, रिवर बैंक, रिवर बैंक मीन्स होता है नदी का किनारा। तो वन डे यानी कि एक दिन, अ क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ, केम आया, टू द रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे। एक दिन एक मगरमच्छ नदी के किनारे आया। लुकिंग, लुकिंग मतलब वो दिख रहा था, लुकिंग मतलब दिख रहा था। टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ।
एंड और हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। तो लुकिंग दिख रहा था, टायर्ड एंड हंग्री मतलब थका हुआ और भूखा, थका हुआ और भूखा दिख रहा था। आगे सीइंग, सीइंग शुरू में जब क्रिया में आईएनजी लगा होता है तो इसका अर्थ कर या करके हो जाता है। जैसे सी मतलब देखना और सीइंग मतलब देख कर, देख करके। हिम, हिम मतलब उसे, सीइंग हिम मतलब उसे देख करके। द काइंड मंकी, काइंड मतलब होता है दयालु, मंकी मतलब बंदर ने। सीइंग हिम उसे देखकर, द काइंड मंकी दयालु बंदर ने ऑफर्ड, ऑफर मतलब देना, ये सेकंड फॉर्म है। ऑफर मतलब दिए, सम माने कुछ, डेलीशियस, डेलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, डेलीशियस मीन्स स्वादिष्ट फ्रूट्स। तो जो दयालु बंदर होता है, ऑफर्ड मतलब दिए, सम कुछ, डेलीशियस मतलब स्वादिष्ट, फ्रूट्स कुछ स्वादिष्ट, स्वादिष्ट फ्रूट्स यानी कि फल दिए। द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ वॉज, वॉज मीन्स था, डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स होता है खुश, खुश या प्रसन्न। तो देखिए द क्रोकोडाइल मगरमच्छ वॉज डिलाइटेड खुश था, मगरमच्छ खुश था या खुश हुआ ये कह सकते हैं। एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू कर दिया। विजिटिंग, विजिटिंग मतलब घूमने आना, विजिटिंग मतलब घूमने आना, भ्रमण करना। कहीं पर हम घूमने के लिए जाते हैं तो उसे विजिट करना बोलते हैं। विजिटिंग द मंकी मतलब मंकी के पास घूमना आना शुरू कर दिया, या कह सकते हैं मंकी को विजिट करना शुरू कर दिया। मंकी से मिलने आता था वो, बंदर से। एवरी डे, एवरी डे मतलब रोजाना, रोजाना वो बंदर से मिलने आता था। और किस लिए विजिट करने आता था? टू ईट, टू ईट मतलब खाना। द टेस्टी, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, टेस्टी का अर्थ होता है स्वादिष्ट फ्रूट्स, ये क्या लगा फ्रूट्स, स्वादिष्ट फ्रूट्स, टेस्टी फ्रूट्स खाने के लिए वो आता था, एवरीडे आता था। एवरीडे मतलब रोजाना। ओवर टाइम, ओवर टाइम मतलब होता है समय के गुजरने के साथ साथ, यानी कि जब समय गुजरा तो क्या होता है? दे बिकेम, बिकेम मतलब बन गए या हो गए, गुड फ्रेंड्स, दे बिकेम वे हो गए, गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र, वे अच्छे मित्र बन गए। द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, हैड आ ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, वाइफ। तो उसको देखते हैं। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ हैड मतलब रखता था या उसके पास थी, ग्रीडी वाइफ, ग्रीडी वाइफ यानी कि लालची पत्नी, उसके पास एक लालची पत्नी थी, या कह सकते हैं उसकी जो पत्नी थी वो लालची थी। हु मतलब जो, WH क्या पढ़ते हु करते यहाँ पर होगा, होगा जो। ग्रीव, ग्रीव
ज्वेलस, ग्रीव ज्वेलस। ग्रीव ज्वेलस का मतलब होता है ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो हु मतलब जिसे, ग्रीव ज्वेलस जिसे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, मतलब वो जलने लगी। ऑफ से देयर, देयर मतलब उनकी फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। उनकी जो फ्रेंडशिप है, मित्रता है, उससे क्या होगा, उसको जेलसी होगी। जेलस मतलब वो ईर्ष्या करने लगी फ्रेंडशिप से। सी wanted, she wanted to eat the monkey, मंकी। उस इसी में देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो इसे पढ़ेंगे मंकीज, मंकी अपोस्ट्रोफी एस, मंकीज। हर्ट, हर्ट मतलब हृदय या दिल। तो सी वांटेड वो चाहती थी, टू ईट खाना, द मंकीज हर्ट मंकी का हृदय, मंकी का दिल खाना चाहती थी वो, हर्ट खाना चाहती थी। बिलीविंग, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, और बिलीविंग मतलब विश्वास करते हुए। ठीक है ना, ये विश्वास करते हुए, ये बिलीव करते हुए कि, दैट मीन्स की, विश्वास करते हुए कि, इट, इट ये आया है हर्ट का प्रोनाउन, कि यह मतलब कौन, हर्ट। वुड बी, वुड बी का मतलब होता है होगा, ये होगा। एज, एज मतलब उतना, स्वीट, स्वीट मीठा, एज फिर से एज, तो एक एज का अर्थ है उतना, दूसरे का अर्थ है जितना। उतना मीठा जितना, उसने क्या अनुमान लगाया कि उसका जो हार्ट है उतना मीठा होगा जितने की द फ्रूट्स, जितने मीठे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उतना मीठा होगा। ही एट, जितने मीठे फल उसने खाए थे। आगे सी, एस एच ई क्या पढ़ेंगे, शी परसुएडेड, परसुएडेड, परसुएडेड मतलब राजी किया, राजी, राजी कर लिया किसको, द क्रोकोडाइल, शी परसुएडेड द क्रोकोडाइल, उसने मगरमच्छ को राजी कर लिया। टू ब्रिंग, लाने को, द मंकी, मंकी होम, तो उसने मंकी को, बंदर को होम यानी कि घर लाने के लिए राजी कर लिया। परसुएडेड मतलब राजी कर लिया, ये राजी कर लिया कि मंकी को, बंदर को यहाँ पर घर पे लाओ। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट मतलब होता है शुरू में या शुरुआत में। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का मतलब होता है विरोध किया। शुरुआत में तो जो मगरमच्छ है उसने रजिस्टर्ड विरोध किया, बट परंतु, इवेंचुअली, इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब आखिरकार। ठीक है, परंतु आखिरकार, ही गेव इन, ही उसने, गेव इन मतलब हार मान ली, परंतु आखिरकार उसने हार मान ली। ही इनवाइटेड, he invited
उसने आमंत्रित किया द मंकी बंदर को। उसने किसने? ही मतलब मगरमच्छ ने। इनवाइट मतलब आमंत्रित किया मंकी को फॉर आ राइड। राइड मतलब एक सवारी करना, सवारी के लिए। एक्रॉस, एक्रॉस मतलब के पार, द रिवर नदी, ठीक है, नदी के पार, नदी के पार राइड करने के लिए, सवारी करने के लिए उसने बंदर को इनवाइट किया, आमंत्रित किया। सेइंग, सेइंग मतलब कहते हुए, से मतलब होता है कहना, ठीक है ना, SAY, से मतलब कहना होता है, ING लगा है, कहते हुए, ये कहते हुए, क्या कहते हुए? ही, यानी कि वह वांटेड, वांटेड मतलब वो चाहता है, ही वांटेड वो चाहता है, टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मतलब होता है परिचय कराना, इंट्रोड्यूस, वो परिचय कराना चाहता है, हिम उसका, टू हिज, हिज मतलब अपनी वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी से, ठीक है। वो चाहता था टू इंट्रोड्यूस, कि वो परिचय कराना चाहता है, हिम उसका, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से परिचय करवाना चाहता है। द मंकी बंदर, ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग का मतलब होता है विश्वास करते हुए, हिज फ्रेंड, फ्रेंड मतलब मित्र, तो बंदर अपने मित्र का विश्वास करते हुए एग्रीड, एग्रीड मतलब होता है सहमत हो गया, एंड क्लाइम्ड, इसको क्लिम्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्लाइम्ड ऑन टू। देखिए ऑन माने होता पर, और ऑन टू माने भी पर होता है जब किसी चीज़ पर गति के साथ जाते हैं। जैसे यहाँ पर उसने क्लाइम मतलब वो उछला या कूदा, ऑन टू मीन्स पर। द क्रोकोडाइल, अपोस्ट्रोफी एस जुड़ा है तो पढ़ेंगे क्रोकोडाइल्स बैक, बैक यानी कि पीठ, क्रोकोडाइल्स बैक यानी कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ की पीठ पर। तो देखिए द मंकी बंदर, ट्रस्टिंग विश्वास करते हुए, हिज फ्रेंड अपने मित्र का, एग्रीड सहमत हो गया, एंड क्लाइम्ड और उछला, ऑन टू मीन्स पर, द क्रोकोडाइल्स बैक यानी कि मगरमच्छ की पीठ पर उछला। तो गति के साथ उछला वो, तो उसके लिए पर की अंग्रेजी ऑन टू आई है, जब गति के साथ होता है तो ऑन टू आता है। एज दे, एज मतलब जैसे ही या ज्यों ही, एज का अर्थ क्योंकि भी निकलता है। रीच्ड, रीच्ड मतलब पहुँचे। द मिडिल, द मिडिल ऑफ द रिवर, एज, एज मतलब ज्यों ही या जैसे ही, दे रीच्ड वे पहुँचे, द मिडिल बीच में, ऑफ द रिवर नदी के, वे नदी के बीच में पहुँचे। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, रिवील्ड, रिवील मतलब होता है किसी बात को खोल देना, ठीक है ना, रिवील कर दिया उसने, रिवील, रिवील का अर्थ खुलासा किया, मगरमच्छ ने खुलासा कर दिया, रिवील्ड, यहाँ पर डी होगा, डा हो जाएगा, रिवील्ड मतलब खुलासा कर दिया। हिज मतलब अपने, ट्रू, ट्रू मतलब सच्चे, इंटेंशंस, इंटेंशंस, इंटेंशंस का मतलब होता है इरादे, क्या अर्थ होता है? इरादे। तो अपने जो ट्रू इंटेंशन है, अपने सच्चे इरादे हैं, उनको रिवील कर दिया, उनका खुलासा कर दिया।
और क्या कहा, माई वाइफ मतलब मेरी पत्नी वॉन्ट्स, वॉन्ट मीन्स चाहना, ये लिखा वॉन्ट्स, TO टू ईट, ईट मतलब खाना, तो वॉन्ट्स टू ईट मतलब खाना चाहती है, योर तुम्हारा, हर्ट हृदय या दिल, वॉन्ट्स टू ईट योर हर्ट तुम्हारा हृदय या दिल खाना चाहती है। ही सैड, सैड मतलब होता है कहा, सैड का अर्थ होता है कहा, ही मतलब उसने, ही सैड मतलब उसने कहा, उसने कहा कि मेरी जो वाइफ है वो तुम्हारा हर्ट खाना चाहती है। द क्लेवर, क्लेवर मीन्स चतुर या चालाक, मंकी यानी कि चालाक बंदर, क्विकली, क्विकली मतलब होता है जल्दी से या शीघ्रता से, क्विकली मतलब क्या होता है, शीघ्रता से। थॉट, थॉट ऑफ, थॉट ऑफ मतलब सोचा, आ प्लान, आ प्लान, आ प्लान मतलब एक योजना। तो द क्लेवर मंकी यानी कि चतुर बंदर ने जल्दी से या शीघ्रता से, थॉट ऑफ अ प्लान एक योजना सोची, उसने क्या सोचा, ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड बहाना बनाया, टू बी सरप्राइज्ड, उसने बहाना बनाया टू बी सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित होने का, एंड सैड, एंड सैड मतलब और कहा या और बोला, ओ नो, ओ एच को पढ़ते हैं ओ नो, ओ नो मतलब अरे नहीं, इस तरीके से ओ नो का अर्थ क्या होता है, अरे नहीं, उसने कहा। आई, आई को आई ही पढ़ते हैं, आई मतलब मैं या मैंने, लेफ्ट, मैंने लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, माई मेरा, हर्ट हृदय या दिल, हैंगिंग, हैंगिंग मतलब लटका हुआ, ऑन पर, द ट्री, ऑन द ट्री मतलब पेड़ पर, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया है, माई हर्ट मतलब अपना हृदय, मैंने अपना हृदय छोड़ दिया है, हैंगिंग लटका हुआ, ऑन द ट्री पेड़ पर, मैंने अपना हृदय पेड़ पर लटका हुआ छोड़ दिया है। TAKE टेक, मी, टेक मी मतलब मुझे ले चलो, बैक, बैक मतलब वापस, मुझे वापस ले चलो, एंड एंड आइल, आई के बाद डबल एल है, इसको पढ़ते हैं आइल, इसका ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आई सेल गेट इट, देखिए गेट मतलब पाना होता है, गेट के और भी अर्थ होते हैं, जैसे गेट मतलब यहाँ पर अर्थ होना होगा लाना, आई गेट इट मतलब मैं यह लाऊंगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, ठीक है, तो वो कहता है टेक मी बैक मुझे वापस ले चलो, एंड आई विल गेट इट बैक फॉर यू, आई गेट इट फॉर यू मैं तुम्हें ये लाऊंगा। द पुलिस, पुलिस, पुलिस मतलब होता है मूर्ख, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, मूर्ख मगरमच्छ, बिलीव्ड, बिलीव्ड मतलब होता है भरोसा कर लिया, हिम उस पर, तो मूर्ख मगरमच्छ ने उस पर भरोसा कर लिया, एंड और स्वयं, स्वयं मतलब तैरा,
बैक वापस, टू द रिवर बैंक, रिवर बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, तुरंत नदी के किनारे की तरफ वो तैरा। स्वयं बैक मतलब स्वयं मतलब तैरा, बैक मतलब वापस, वापस तैरा नदी की तरफ। एज सून एज, एज सून एज सून एज का अर्थ होता है ज्यों ही या जैसे ही। दे मतलब वे, तो ज्यों ही वे रीच्ड, REACHED, रीच्ड मतलब पहुँचे। द शोर, शोर मतलब किनारा, ज्यों ही वे किनारे पर पहुँचे। द मंकी, द मंकी यानी कि बंदर। लीप्ड, लीप्ड मतलब होता उछला, लीप्ड मतलब उछला। ऑन टू, ऑन टू मतलब पर। द ट्री, पेड़ पर उछला। एंड सैड, और बोला। क्या कहता है? यू बेट्रेड, बेट्रेड मतलब धोखा दिया, तुमने धोखा दिया है। अवर हमारी फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता को, हमारी मित्रता को तुमने धोखा दिया है। नाउ अब, गो अवे, गो अवे मतलब चले जाओ। आई विल, विल मतलब गागेगे। नेवर, नेवर कभी नहीं। आई विल नेवर ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब भरोसा करना, विश्वास करना। यू तुम पर। अगेन, अगेन मतलब दोबारा, मैं तुम पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करना। अब आगे भी देखते हैं, आगे थोड़ा बचा हुआ है। अशेम्ड, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा। एंड डिफीटेड, डिफीटेड मतलब हारा हुआ, डिफीटेड मतलब हारा हुआ। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ। स्वयं बैक, स्वयं बैक मतलब वापस तैर के गया। होम मतलब घर, वापस तैर के घर चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल का अर्थ होता है सीख। ऑफ मीन्स की, द स्टोरी यानी कि कहानी, कहानी की सीख। कहानी की सीख क्या है? विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमानी। एंड क्विक, क्विक मतलब होता तुरंत। थिंकिंग सोच, क्विक थिंकिंग मतलब तुरंत सोच। कैन, कैन मतलब शक्ति है। आउटस्मार्ट, आउटस्मार्ट मतलब होता मात देना, मात देना, हराना। डिसीट, डिसीट मतलब धोखा। तो विजडम एंड क्विक थिंकिंग मतलब बुद्धिमानी, और क्विक थिंकिंग मतलब शीघ्र सोच या त्वरित सोच। त्वरित इस तरीके से, त्वरित मतलब जो तुरंत काम हो जाता है, त्वरित सोच।
कैन सकती है आउट स्मार्ट, मात दे सकती है। डिसीट धोखा, धोखे को मात दे सकती है। तो ये कहानी पूरी होती है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।